अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। सो एज यू नो कि हम एक टॉपिक रोज करते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो असल में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी है, गैसियस एक्सचेंज। सो गैसियस अबाउट गैसेस एंड एक्सचेंज, यानी कि दो चीज़ों का तबादला होना। गैसेस में हमारे पास जब भी हम लिविंग बॉडी में एक्सचेंज पढ़ते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज हमारे पास दो गैसेस हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने प्लांट्स में, एनिमल्स में, लिविंग बॉडी में गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है तो हमारे पास यही दो गैसेस कंसर्न करेंगी, एक ऑक्सीजन एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस एक्सचेंज किसी भी इंसान के लिए, किसी जानदार के लिए जो जिंदा है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इंसानों में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। सो गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बॉडी। और गैसेस एक्सचेंज दोनों में होगा, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में गैसों का तबादला दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, from atmosphere, water from soil and sunlight and a pigment chlorophyll. So photosynthesis में plants ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और रेस्पिरेशन में ये चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल यूज होती हैं और बना देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फिर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। सो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस से एंड रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो फोटोसिंथेसिस करते हैं जब प्लांट तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे होते हैं या अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और फिर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए वापस से माहौल में एक्सक्रीट करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर गैसेस दैट एक्सचेंज थ्रू द प्लांट बॉडी। और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं प्लांट बॉडी को ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। जैसे इनमें सुराख होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जिनके जरिए गैसेस का तबादला हो रहा होता है। एंड सेकेंड वन इन एनिमल्स, गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन के जरिए। रेस्पिरेशन चूंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन एक वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मीन्स एट द सेल लेवल। सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन असल में हम यूज करते हैं वर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जो कि सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स को तोड़ती हैं, यूजेस फूड एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स में हम पढ़ रहे हैं इंसान की बॉडी, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो एन सोशल एनिमल। सो इंसान भी एक जानवर ही है। इंसान अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा होता है और फिर वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन वो अपनी बॉडी में अंदर लेके जा रहा होता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा होता है। एंड यू ऑल नो कि गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स में लंग्स यानी कि फेफड़ों में हो रहा होता है। तो सो इट इज द गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिविंग बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में बाय स्पेसिफिक pores which is called stomata and animals में by the specialized lungs is called gaseous exchange. Thank you so much. अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो then please subscribe to my channel and like to my videos. Thank you.